हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है। आपको आज इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का हिस्ट्री का चैप्टर 15 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित करेगा। तो आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव 15 चैप्टर का होगा, जो कि आपको सोनू प्रणव के चैनल पर होगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में घंटी का निशान दिखाई दे तो उस पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास सूचना के माध्यम पहुँच जाएगा कि आज इस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हुआ है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हुआ है, सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हुआ है। तो इस तरीके हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है, ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड हुआ है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का पढ़ाई चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बिल्कुल फ्री में सब चीज़ मिलने वाला है। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलने वाला है। और आपको हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है 15 चैप्टर, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर हम आप लोग को मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सब करवाया जाएगा इस पे बिल्कुल फ्री में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कब हो रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लें। यदि आप सोच रहे हैं कि वीडियो के देखने के बाद कर लेंगे तो नहीं, अभी आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको याद नहीं रहता है, वीडियो देखने के बाद आप चले जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना जल्दी से जल्दी अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर करें, उसके बाद हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी फटाफट अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबके पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। जितना भी आपके मोबाइल में फ्रेंड है, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, जहाँ भी हैं आपके सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जहाँ भी आपका फ्रेंड है सब जगह आप शेयर कर दीजिए। जितना भी आपके फ्रेंड है पढ़ने वाले सबके पास शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। उसके बाद हम आपको शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी फटाफट शुरू कीजिए। बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, तो बस जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। जितना जल्दी आप शेयर कीजिए उतना जल्दी हमको शुरू करेंगे क्लास। चलिए तो फटाफट शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए उससे पहले कुछ लाइनें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या मूल मंत्र है, उसको मूल मंत्र को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मूल मंत्र क्या है जो देखते हैं। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि ना कभी भागे ना कभी रुके। ठीक है, क्या बोल रहा है, ना कभी भागे और ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही विद्यार्थी का सफलता का क्या है, मूल मंत्र है। जो कभी ना रुके, जब ना कभी भागे और ना कभी रुके। ठीक है, यानी क्या, पढ़ाई से छोड़ के ना कोई भागे और ना कभी पढ़ाई पढ़ते भर में रुके, यानी कि पढ़ाई से नहीं भागना है और ना ही पढ़ाई पढ़ते भर में पढ़ाई को रोकना है, बस हमेशा चलते रहें। यही विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, ऐसा यदि विद्यार्थी कोई करता है तो निश्चित ही सफलता होगा, निश्चित ही सफलता अपना पाएगा, अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो चलिए हम लोग भी ना वीडियो को भगाएंगे, बस वीडियो को ना स्किप करेंगे और लगातार हम भी वीडियो के साथ बने रहते हैं। उसके बाद देखिए मार्क्स का बौछार हो जाएगा। ठीक है, तो बस लगातार कंटिन्यू बने रहें। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये हिस्ट्री का आपका एक चैप्टर से लेकर आज तक 15 चैप्टर, हम लोग आज मिलाकर 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरीक़े से हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। और आज एक और ख़ास दिन था, जो कि विश्व हिंदी दिवस। आज कितना जनवरी है, 10 जनवरी है। ठीक है, कितना जनवरी है, 10 जनवरी है। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस है, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, जो कि देखिए क्या बोलते हैं, करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मूक रहते हो तुम, रुकते सब व्यवहार। ये मैथिली शरण गुप्त जी का कहना था। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी
विश्व हिंदी दिवस है जो कि आज 10 जनवरी है, तो आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त जी का कहना था कि करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मुक रहते तुम, रुकते तब व्यवहार। ठीक है, इस तरीक़ा से आज बहुत ही खास दिन था हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि हिंदी भाषा को बहुत पीछे टेला जा रहा है, इंग्लिश को आगे ला रहा है। ठीक है, तो हिंदी को बहुत पीछे छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। याद देखिएगा क्या बोल रहा है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेनिश के साथ हिंदी विश्व सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत के साथ ही हिंदी नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस जैसे देशों में भी बोली जाती है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करना भी है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये थोड़ा सा 10 जनवरी 1975 का जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है उसका थोड़ा सा हिस्ट्री था जो कि आपको हम दिखा दिए। ठीक है, तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, आयोजन किया गया था। कहाँ? नागपुर में किया गया था 1975 में। ठीक है, तो चलिए ये कुछ विश्व हिंदी दिवस था तो उसके बारे में कुछ आपको बता दिए, इसलिए बता रहे हैं कि आप मेरे चैनल पढ़िए, आपको एग्जाम के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहें और इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे दी। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना 15 चैप्टर हिस्ट्री का जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 15 अध्याय 15 इसका नाम था संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आज इसमें से देखेंगे कि संविधान के निर्माण यानी अध्याय 15 में से क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 380, 389, 370, 395। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो 1 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसको हाईलाइट पेन ले लेते हैं ताकि आंसर करने में टिक करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। ये भीमराव अंबेडकर होगा, है BR अंबेडकर है तो भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा दूसरा नंबर का। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको मार देते हैं भीमराव अंबेडकर। यहाँ देखिए पूछ रहा अस्थायी अध्यक्ष, क्या पूछ रहा है? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो आप क्या बोलते, आप क्या बताइएगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी क्या हो रहा था, संविधान सभा का प्रारूप अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, प्रारूप अध्यक्ष पूछेंगे तो यहाँ अस्थायी अध्यक्ष का बात है तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपको आ गया जैसे कि हम आपको अभी बताए थे, तो इसका आंसर आप जल्दी फटाफट कीजिए। अभी बताए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर तीसरा नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। हाँ, तो चलिए तो तीसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि अस्थाई, देखिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछ रहा है क्या, दूसरा नंबर पूछ रहा है अस्थाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अस्थाई अध्यक्ष। और यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो देखिए प्रारूप
समिति का अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर होगा, ठीक है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए 4 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर का आंसर प्रथम अध्यक्ष, देखिए पूछ रहा है, कंफ्यूज देखिए यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो ये सच्चिदानंद सिंह होगा, ठीक है। एकदम आंख बंद करके मार दीजिए सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गया है जिसके कारण वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, बस आप बने रहें। तो ये बताइए 4 नंबर का क्या होगा? तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिंह। याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बताए। यदि क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है तो सच्चिदानंद सिंह। आपको तीनों क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, तीनों का कोई आंसर क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर अलग अलग होगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिंह। ये तीनों में चारों में कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करके बच्चा गलत करके चलाते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं बैक कर करके, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम कौन थे? सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, ऐसे सरदार पटेल भी बोलते हैं। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 5 नंबर का क्या होगा? 5 नंबर का संचालन, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? संचालन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 1947, 1949, 1950, 1955। चलिए आंसर कीजिए इसका फटाफट, क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी 1949 में हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, ठीक है। चलिए 7 नंबर का बताइए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? यहाँ लाग नहीं, यहाँ लागू, ठीक है, लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और हम आशा करते हैं कि आप सब इसका आंसर सही बताइएगा। तो चलिए 7 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट। आज हम लोग हर साल मनाते हैं इसको और खूब जलेबी खाते हैं। जैसे बचपन में एक नारा भी था, अब 26 जनवरी अमर रहे सब जलेबी हमर रहे, उसी तरीके से चलिए तो बताइए कब ये हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राजतंत्र। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर का? हमारा जो प्रस्तावना है, यदि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो प्रार्थना के बाद प्रस्तावना भी होती है। हम भारत के लोग, भारत को ये सब जो होते हैं प्रस्तावना, इसमें कौन सा ये वर्ड कौन सा इसमें है जो कि नहीं होता है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिकता, राजतंत्र। कौन सा शब्द है जो उसमें यूज नहीं किया गया है? चलिए तो बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राजतंत्र यूज नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें यूज किया गया है प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए 9 नंबर में बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1942, 1944, 1946, 1948। 9 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी। 10 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए तो 10 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? 11 नंबर पूछ रहा है, भारतीय संविधान के
संप्रभुता निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में? तो 11 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही इजी क्वेश्चन तो है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो इसका आंसर फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार योजना, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? इसका आंसर कीजिए क्या होगा 12 नंबर का? तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, डी वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर क्या होगा? चलिए 13 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा? चलिए तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, RB घुलेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 14 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा RB घुलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन, 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 15 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 15 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं करना है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा क्या? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में किसने संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, गोविंद बल्लभ पंत? तो 16 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? 16 नंबर का आंसर, तो 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा BN राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर? BR का मतलब होता है भीमराव। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? 17 नंबर का आंसर कीजिए। तो 17 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऐसे पूछ दे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद बहुत लोग बता देंगे, लेकिन यदि पूछ दे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि स्वतंत्र भारत मतलब क्या। अरे स्वतंत्र भारत का मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बना, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना, ये होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ दे तो बात दोनों बराबर ही है। ठीक है, स्वतंत्र भारत यानी जब स्वतंत्र भारत हो गया 1947 में, उसके बाद सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति वही थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत पूछ दे या भारत के प्रथम पूछ दे, दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को? चलिए तो 18 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 18 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ? चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 19 नंबर का? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और बहुत लोग गलत बता भी देते हैं आंसर, और बच्चा लोग वही गलत करके चलाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई गलत नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल सही मिलेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड
माउंटबेटन। बहुत से सारे लोग सी राजगोपालाचारी मार देंगे, लेकिन ये कम सही होगा जब यहाँ भारतीय लिखता कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पहले कौन थे। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जब तक भारतीय लगाएगा, क्योंकि भारतीय में जब ऐसा पूछता कि स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब यहाँ सी राजगोपालाचारी होता। लेकिन यहाँ भारतीय तो पूछा ही नहीं, यहाँ तो पूछा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले, यानी कि स्वतंत्र जब भारत हुआ। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, दिमाग दीजिए, जोड़ दीजिए, तभी समझ पाइएगा। पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटेन हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, यदि भारतीय पूछता है तब होगा, लेकिन ऐसे पूछा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय पूछे तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है और बच्चा गलत करके चलाता है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज दूर कर लीजिए और गलत नहीं कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो 20 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 20 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। 20 नंबर का क्या होगा। चलिए तो 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए। लिकायत अली, मोहब्बत अली जिन्ना, माउंटबेटन, खान अब्दुल गफर खां। इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहब्बत अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को, 14 जनवरी 1950 को, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, 22 नंबर का क्या होगा। बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन और है। चलिए 22 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो आपको जैसे कि आपको जस्ट अभी हम बताए थे वीडियो में कि गणतंत्र दिवस हम किसको मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हर साल हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके, ठीक है, कोचिंग में जाके, कहीं के हॉस्पिटल में, बहुत जगह झंडा फहरता है। ठीक है, तो उस 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, जो कि 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो इसका आंसर कीजिए 23 नंबर का क्या होगा। तो 23 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डी कृपलानी। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 24 नंबर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, किसके प्रयास से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनको इन्हीं के बदौलत आज भारत पूरा एक है, नहीं तो भारत बहुत सी टुकड़े में बटा हुआ था। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से सब रियासत को मिलाए जा जाके, और उसके बाद जब देखे कि हैदराबाद था वो रियासत मिलने से इनकार कर रहा था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया बुझाया, बोला कि देखो हम लोग मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीक़े से जाके अपने तरीके से बात किए सरदार वल्लभ पटेल, तो हैदराबाद मिला। नहीं तो हैदराबाद हम लोग से भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, वो अलग एक राज्य बनाना चाह रहा था, अलग वे देश बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन पटेल जी का ही आज योगदान था कि जो भारत को पूरा एक साथ जोड़ के रखें। ठीक है, बहुत सारे, नहीं तो भारत टुकड़े में बटे हुए होते, लेकिन सरदार पटेल भाई सबसे मिल कर बात करके, मोटिवेट करके, जिस तरीक़े से भी वो अपने प्रयास करके एक साथ भारत को जुड़ाया। ठीक है, हैदराबाद को भी बहुत प्रयास किए, उसके बाद हैदराबाद भी फिर जुड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, उसको मजबूर कर दिया हैदराबाद को जुड़ने पे, वो फिर मजबूर हो गए और हैदराबाद भी भारत में मिलके जुड़ गए, और आज पूरे भारत का एक राज्य है हैदराबाद। ठीक है, तो ये किसके बदौलत, तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही रियासतों की भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। ठीक है, सब जो रियासत थी सब एक जगह मिलकर भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये किनके बदौलत,
तो पटेल भाई के बदौलत, ठीक है, सॉरी पटेल जी के बदौलत, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बदौलत, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल, ध्यान दीजिएगा। चलिए 25 नंबर में बोल रहा है, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल साकित्यान, अनुग्रह नारायण सिंह, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण। तो 25 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, मेरा जीवन संघर्ष। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 नंबर का आंसर, सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564, 565। 26 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो डाटा कभी कभी गूगल पे भी अलग दिखा देता है, कहीं पे कुछ दिखाएगा, कहीं पे कुछ दिखा देगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 562, ठीक है। बहुत जगह डाटा अलग अलग चेंजिंग दिखाएगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, 562। चलिए ठीक है, तो कंफ्यूज पैदा करता है, डाटा थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप इसको सही कीजिएगा 562 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में, स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए 27 नंबर का, तो 27 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट क्या होगा। तो 27 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये थे। चलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस 62 सही है। बस यदि हम चुनागढ़, ये हैदराबाद को और भोपाल जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ते हैं तो ये 62 है, ऐसे यदि मिला देते चुनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है, हैदराबाद को, तो 65 हो जाएगा, ठीक है। 3 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यदि 3 को छोड़ देते हैं तो 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चाहे 65 होगा 62 होगा। 65 पूरा यदि मिलाते हैं, पूरा भारत में कितनी रियासतें थी, तो 562 मारिएगा, ऐसे 565 है यदि चुनागढ़ हैदराबाद को मिला देते हैं तो, ठीक है। चलिए तो अब कंफ्यूज अब दूर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको कहीं पे 65 ना मिले 62 मिल जाए तो 62 मार दीजिए, कहीं पे 62 ना मिले 65 मिल जाए तो 65 मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए यदि टोटल को जोड़ देते हैं तो 65 हो जाता है, यदि ऐसे 62 ही होगा, ठीक है। चलिए अब्दुल कलाम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जैसे कि हम आप लोगों को हर बार बताते आए हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जैसे हम हर बार बताते हैं, आप ध्यान से सुने होंगे तो आप बिल्कुल इसको आंसर सही कर दीजिएगा। और बहुत ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो फटाफट 28 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। और ये भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सरदार पटेल, ठीक है। वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए एकदम, बस। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछ भी देता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जाके देखिएगा तो उसमें भी मिल जाएगा कि गृह मंत्री कौन थे भारत के, स्वतंत्र भारत के, या भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछ दे। आपको पहले ही हम कंफ्यूज दूर कर देंगे, स्वतंत्र भारत पूछे या भारत के प्रथम पूछे, दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो सरदार पटेल कौन थे? ये प्रथम गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा इस वीडियो का, और 15 चैप्टर हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और हिस्ट्री का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है, अंतरिम सरकार के प्रधान थे पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू। 29 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे हिस्ट्री का। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बस कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 6201884735, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर दीजिएगा, अपना क्लास का नाम लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और किसी तरीके से कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई पर्सनल दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।